हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे भेषज कल्पना के रिगार्डिंग एक टॉपिक की, जिसका नाम है नेत्र रोग चिकित्सा कल्पना। तो जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, नेत्र रोग चिकित्सा कल्पना यानी जो आई डिजीज़ होती हैं उनके ट्रीटमेंट में जिन जिन कल्पनाओं का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम वो सारे प्रोसीजर्स को देखेंगे। ठीक है, यानी कि नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए हम जिन जिन कल्पनाओं का प्रयोग करते हैं नेत्र रोगों को ठीक करने के लिए या उनकी चिकित्सा हेतु, उनका वर्णन यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये जो हैं हमारे नेत्र रोगों की चिकित्सा की जो कल्पनाएं हैं वो 7 बताई गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सेक, आस्च्योतन, पिंडी, बिडालक, तर्पण, पुटपाक और अंजन। ठीक है, सेक, आस्च्योतन, पिंडी, बिडालक, तर्पण, पुटपाक, अंजन। ठीक है, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने सिर्फ 6 ही नेत्र रोग चिकित्सा कल्पना को माना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक विधि। ठीक है, कि सेक विधि क्या है। सेक विधि जो है वो आपकी यहाँ पर दी गई है। 3x2x6 की ऊंची टेबल पर रोगी को लेटाएं। ठीक है, हमारे पास कोई भी पेशेंट रहेगा, उसे 3 फुट ऊंची, 2 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी एक हम टेबल लेंगे, उस पर जो है उसको लेटाएंगे उस पेशेंट को। और रोग के अनुसार जैसा उसको रोग है, ठीक है, अगर उसको वातज रोग है तो वातनाशक द्रव्य और पित्तज रोग है तो पित्तग्न। ठीक है, इस प्रकार से वातज, पित्तज, कफज और रक्त शोधक द्रव्यों के क्वाथ की सूक्ष्म धारा क्या है वो हम 4 अंगुल की दूरी से बंद आंखों पर गिराते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहले हम पेशेंट को लेटाएंगे और रोग के अनुसार जैसा भी द्रव्य होगा उसका क्वाथ बनाएंगे। ठीक है, और उस क्वाथ की जो सूक्ष्म धारा है, ठीक है, उसकी सूक्ष्म धारा हम 4 अंगुल की दूरी से, जो आंखें होंगी उनकी 4 अंगुल की दूरी से उस धारा को हम बंद आंखों पर गिराएंगे। वातज कफज रोग में सउष्ण क्वाथ। ठीक है, यानी जो वातज और कफज रोग होंगे उसमें हम कैसा क्वाथ लेंगे, हल्का सा गर्म लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो वात और कफ रोग हैं, जो वात और कफ हैं उनका गुण जो है वो शीत गुण होता है। ठीक है, और जो पित्तज रक्तज हैं वो आपको पता है इनका गुण उष्ण होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शीतल क्वाथ की धारा गिराएंगे। फिर आता है दोषानुसार सेक के प्रकार, कि दोष के अनुसार सेक के प्रकार कितने हैं। तो सेक के प्रकार हैं 3 यहाँ पर बताए गए हैं। पहला स्नेहन, दूसरा रोपण और तीसरा लेखन। ठीक है, तो जो स्नेहन हमारा सेक है वो वातज नेत्र रोगों में किया जाता है, जो रोपण है वो हमारा रक्तज और पित्तज रोगों में किया जाता है, और लेखन जो हमारा है वो हमारा कफज रोगों में किया जाता है। और जो स्नेहन सेक है वो आपको 600 अंक गिनती गिनने तक आपको करना है। ठीक है, यानी कि जो हम 4 अंगुल की दूरी से सूक्ष्म धारा गिरा रहे थे वो हमको 600 अंक की गिनती तक गिरानी है। और जो रोपण सेक है उसमें हम क्या करेंगे कि 400 अंक तक, 400 अंक जब गिनती हो जाएगी हमारी तो तब तक हमें वो सूक्ष्म धारा को गिराना है, और लेखन में 300 अंक तक गिराना है। ये इसकी मात्रा बताई गई है। सेक प्रायः दिन में ही करें। जो हमारा सेक है वो हमें प्रायः दिन में ही करना चाहिए, और आत्यायिक नेत्र रोगों में रात्रि में भी। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें हम उसको रात्रि में भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी आती है आस्च्योतन विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2x6 टेबल पर रोगी को सीधा चित्त लेटाएंगे। यानी कि एक टेबल रहेगी हमारे पास 2 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी टेबल रहेगी, जिसमें हम रोगी को सीधा लेटाएंगे, यानी कि सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे 2 अंगुल ऊंचाई से। फिर उसके बाद में 2 अंगुल ऊंचाई से खुले हुए आँखों में उबले हुए ठंडे जल की बूंदें डालना ही आस्च्योतन कर्म है। यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आ गया है सेक से। ठीक है, उसमें 4 अंगुल ऊंचाई थी, इसमें हम 2 अंगुल ऊंचाई से खुले हुए आँखों पे, उसमें बंद आँखें थी, यहाँ पर आँखें खुली हुई हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्वाथ था और यहाँ पर उबले हुए ठंडे जल की बूंदें डालना ही आस्च्योतन कर्म है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, आस्च्योतन कर्म कहेंगे। फिर ये तो हो गई कि जो उबला हुआ पानी है उसको हम ठंडा करके डालेंगे उसकी बूंदें, तो उसको आस्च्योतन करते हैं। इसमें रोगनाशक औषधियों के क्वाथ से भी आस्च्योतन करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी रोगनाशक औषधियाँ होती हैं उनका क्वाथ बनाकर भी हम लोग आस्च्योतन करते हैं। इसके लिए बाएं हाथ, जो हमारा लेफ़्ट हैंड होता है, उसकी 2 अंगुलियों से आँख की पलकें फैलाते हैं। यानी कि जैसे हम कोई भी आई ड्रॉप डालते हैं ना आँखों में, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है।
ठीक है, कि इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से 2 अंगुलियों से आँख की पलक फैलाते हैं और रुई को औषध द्रव्य, जो हमारे पास कॉटन रहेगी उसको हम औषध द्रव्य या जल में भिगोकर नाक की ओर से, ठीक है, जो हमारी नोज़ है उस साइड से, ठीक है, बूंदे गिराते हैं। ठीक है, और आज कल क्या है, हम इसके लिए ड्रॉपर का यूज़ करते हैं। जो वातज कफज नेत्र रोग हैं उसमें गर्म द्रव की बूंदें डालते हैं, क्योंकि आपको पता है जो वातज और वात और कफ हैं उनका गुण जो है वो शीत होता है, और जो पित्तज और रक्तज नेत्र रोग हैं उसमें हम शीतल द्रव की बूंदें डालते हैं। ठीक है, तत्पश्चात नेत्रों के बाह्य भाग को रुई से पोंछ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो नेत्रों का बाह्य भाग है यानी बाहरी वाला हिस्सा है उसको रुई से पोंछ देते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है आश्चोतन के प्रकार। ठीक है, कि टाइप्स क्या हैं, तो इसके भी 3 टाइप्स हैं, लेखन, स्नेहन और रोपण। ठीक है, लेखन आपको पता है कफज रोगों में प्रयोग किया जाता है, ये हमारा सेक में आ चुका है, और स्नेहन जो है वो वातज नेत्र रोगों में, और रोपण जो है वो हमारा पित्तज और रक्तज नेत्र रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा लेखन है उसकी मात्रा जो है वो 8 बूंद है, स्नेहन में 10 बूंद और रोपण में 12 बूंद। ठीक है, 8, 10, 12। जो हमारी शीत ऋतु होती है, ठीक है, जैसे कि शिशिर या हेमंत, तो उसमें हम उष्ण बूंदें डालते हैं आँख में। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में क्या है, हम शीत बूंदें आँख में डालते हैं। रात्रि में आश्चोतन का प्रयोग कभी ना करें। ठीक है, आचार्य शारंगधर ने कहा है कि आश्चोतन का प्रयोग रात्रि में कभी भी नहीं करना चाहिए, जबकि सेक में आचार्यों ने कहा था कि उसका भी प्रयोग प्रायः दिन में ही करें, लेकिन आत्यायिक रोगों में अगर इमरजेंसी कंडीशन बनती है तो आप उसको रात्रि में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आश्चोतन को आपको रात्रि में प्रयोग कभी भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा आचार्य शारंगधर का कहना है। आश्चोतन का समय या मात्रा, आश्चोतन का कितना समय है या कितनी मात्रा है, 100 गिनती के समय तक, ठीक है, या 100 बार चुटकी बजाने तक, यानी कि आप अगर 100 तक गिनती गिनेंगे तो वही उसका मतलब इतनी देर तक आपको जो है ड्रॉप वगैरह डालना है, और 100 बार चुटकी बजाने तक, या हम इसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया हमने मॉडर्न के अकॉर्डिंग 1 मिनट तक। ठीक है, ये आश्चोतन का समय बताया गया है। आश्चोतन के बाद आती है हमारी पिंडी विधि। ठीक है, तो पिंडी विधि को हम कवलिका भी कहते हैं। रोग शामक द्रव्यों को सिल पर खूब सूक्ष्म पीस कर कल्क जैसा बना लें। जो भी हमारे रोग शामक द्रव्य हैं यानी जो औषधियाँ हैं उनको लेकर के सिल पर पीस करके बहुत ही सूक्ष्म कल्क जैसा बना लेंगे, पेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, और साफ़ महीन कपड़े पर रख कर, और जो साफ़ एक कपड़ा लेंगे, ठीक है, जो बहुत ही महीन रहेगा, फाइन रहेगा, उसके अंदर रख के आँख पर बांधते हैं। ठीक है, जिससे कल्क भाग आँख की पलक के ऊपर रहे, जिससे जो हमारा कल्क भाग था ना वो आँख की जो पलक है उसके ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, यानी हमने कोई भी जो रोग शामक द्रव्य थे उनको लिया, सिल पर बहुत ही फाइन करके पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया, और कपड़े पर रख कर के, एक साफ़ कपड़ा लिया उस पर रख कर के आँख के ऊपर उसको बांधते हैं, ताकि जो कल्क भाग है वो आँख की पलक के ऊपर रहना चाहिए, इस प्रकार से बांधते हैं। ठीक है, तो ये हमारी विधि कौन सी है, पिंडी विधि। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है ना पिंडी, तो पिंड फॉर्म का बना करके आँख के ऊपर, नेत्र के ऊपर रखते हैं। ठीक है, और जो पिंडी विधि है उसके यहाँ पर 4 टाइप्स बताए गए हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को वातज नेत्र अभिष्यंद होता है, पित्तज, कफज और रक्तज, ठीक है, 4 प्रकार के नेत्र अभिष्यंद यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर वातज नेत्र अभिष्यंद है तो वहाँ पर हम एरंड पत्र या मूल त्वक का कल्क बनाएंगे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को वातज नेत्र अभिष्यंद है तो हम उसमें पिंडी विधि में जो द्रव्य लेंगे, जो औषधि लेंगे, वो एरंड पत्र या उसका मूल त्वक लेंगे। ठीक है, उसका कल्क बना करके एक साफ़ कपड़े पर रख करके आँख पे बांधेंगे, तो वातज नेत्र अभिष्यंद क्या है वो हमारा ठीक हो जाएगा। नेत्र अभिष्यंद को हम आज के मॉडर्न में कंजंक्टिवाइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर पित्तज नेत्र अभिष्यंद में हम क्या करते हैं, धात्री फल, ठीक है, जो हमारा आंवला होता है, या नींब फल, ठीक है, जो नीम होता है उसका कल्क बना करके, उसके फल का, ठीक है, जो नीम होता है उसके फल का कल्क बना करके हम लोग पित्तज नेत्र अभिष्यंद रोगी को उसमें बांधते हैं। फिर आता है कफज नेत्र अभिष्यंद, वहाँ पर हम शिगरू पत्र के कल्क का प्रयोग करते हैं। और जो रक्तज अभिष्यंद है वहाँ पर हम लोग्द्र यानी सिम्प्लोकॉज रेसमोसा उसकी त्वक और कांजी का कल्क बना करके उसे घृत में भूंज कर शीत पिंडी रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो रक्त है
उसका गुण जो है वो उष्ण होता है। फिर यहाँ पर बताया गया है जो बुद्धिमान वैद्य है वो पिंडी विधि करता है किसी भी अविष्यंद पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, चारों प्रकार के नेत्र अविष्यंद के लिए अलग अलग कंटेंट बताए गए हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का अविष्यंद होता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही पिंडी विधि करता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमको सेक, आश्चोतन, विडालक, तर्पण, पुष्पाक कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर हमको क्या करना है, पिंडी विधि करनी है अगर किसी भी प्रकार का नेत्र अविष्यंद होता है। जो हमारा वातज नेत्र अभिषेद होता है वहाँ पे स्निग्ध उष्ण पिंडी हम लोग बांधते हैं, और कफज नेत्र अभिषेद में सुखोष्ण पिंडी बांधते हैं, और पित्तज और रक्तज नेत्र अभिषेद में शीतल पिंडी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी विडालक विधि पिंडी के बाद। विडालक में क्या है, आँखों के पक्ष्मों को छोड़कर जो हमारी आँखों के पक्ष्म होते हैं, आई लैशेज होती हैं, बाहरी पलकों पर पिसी हुई गीली औषधियों का लेप लगाया जाता है। यानी कि जो हमारी पलक होती है उसके ऊपर पिसी हुई गीली औषधि का लेप कर दिया जाता है, ठीक है। पिंडी में हम कपड़े से बांध रहे थे, यहाँ पर कपड़े से बांधना नहीं है। यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हम लोग आंखें बंद कर लेंगे, फिर उसके ऊपर जो है जो भी हमने औषधियाँ ली हैं उसका लेप जो है उस पलक के ऊपर लगा देंगे, लेकिन आँखों के पक्ष्मों को हमें छोड़ देना है, ठीक है। और इसकी जो मात्रा है वो मुख लेप की तरह है, ठीक है। जो हम आगे मुख रोग उपचारार्थ कल्पना पढ़ेंगे वहाँ पर मुख लेप के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर हम इसकी मात्रा के बारे में देखेंगे, ठीक है। यानी इसकी मात्रा जितनी मुख लेप की बताई गई है उतनी ही इसकी भी बताई गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है सभी प्रकार के नेत्र रोगों में विडालक लेप। अगर जो सभी प्रकार के हमारे नेत्र रोग होते हैं ना उसमें विडालक लेप ही बताया गया है। जैसे कि मुलेठी, गैरिक, सैंधव, रसांजन, ये हमारे 4 कंटेंट बताए गए हैं। मुलेठी, गैरिक, सैंधव और रसांजन, ठीक है। चारों औषधों का सूक्ष्म चूर्ण कर ये जो चारों औषधियाँ हैं इनका हम फाइन पाउडर कर लेंगे, ठीक है। एक एक भाग प्रत्येक लें, ठीक है, और फिर हमें इनका एक एक भाग लेना है, ठीक है। यानी इक्वल अमाउंट में इनका एक एक भाग लेना है और जल के साथ सिल पर पीस कर लेप करें, ठीक है। और इसके बाद में इसमें जल मिला लें, ठीक है, कि ये लेप फॉर्म में आ जाए, भीग जाए, ठीक है। और यह सर्वोत्तम विडालक है। ये क्या है, ये सबसे बेस्ट विडालक यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिर इसके आगे जो हमारी बाकी की विधियाँ रह गई हैं, तर्पण, पुटपाक और अंजन, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।